है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें मैंने बताया ये टू वेरिएबल का क्या कंसेप्ट है वो समझा रहे हैं। अगर हम कहते हैं वन वेरिएबल है तो हम लोग क्या कहते हैं कि कोई इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल वहां लिखा जाएगा जहां इक्वेशन होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा। सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल का मतलब जैसे एग्जांपल में आ गया 2x + 4 = 0। 2x + 4 = 0, यहाँ पे एक वेरिएबल है, x को कहते हैं वेरिएबल, ठीक। और ये है सिंगल इक्वेशन, यानी एक ही इक्वेशन में हमारा एक वेरिएबल है x। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन। कहने का मतलब है अगर x एक वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन जरूरत पड़ती है। सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? If we have a one variable, we need a just one equation to solve this equation. But if you have a two variable, in the means we have equation 2x + 3y = 4. In such case, we have a two variable, one is x, other is y. In such equation, we have to need two equation. Why? Because in one equation we cannot solve both of the value. In one equation we cannot solve either x or y. We have to use two equations. That's why we are writing 3x + 5y = 7. These are the two common examples I have taken to explain you what are the use of two variables. In solving these two equations, you will get x value and y value. Understood? But in this case, you don't have to worry about the other variable. Only one variable is there. So 2x = -4 and x becomes -4 divided by 2. It becomes -2. This is the basic method for a single variable. This is the one variable concept. And this is your two variable concept. Understood? समझ में आया ये दोनों चीज क्या है सिंगल वेरिएबल गोबलिन का? अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने सीख लिया। क्या हम इसमें ये चेक लगा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? अगर मैं इसको लिखूं 2x = -3y + 4, क्या आंसर निकला? नहीं निकला। क्यों? क्योंकि x को हमने y में लिखा है, लेकिन x का प्रॉपर वैल्यू नहीं है। x का एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब x में कोई और अननोन नहीं होना चाहिए। x है तो x ही होना चाहिए, y नहीं आ सकता। यहाँ मैंने लिखा है -2, यानी इसके साथ कोई अलग टर्म नहीं है, ये सिंगल नंबर है। In such case, when we have single digit numbers, that we call this is the solution for particular question. This is the actual solution for particular question. But this is not a solution for a particular question. बात समझ में? अगर x है तो हमें y में आंसर नहीं दे सकते, या y है तो x में आंसर नहीं लिखेंगे, हमें उसका प्रॉपर आंसर चाहिए। तो for understanding this type of question, we have to learn in this chapter. Understood? ऐसे ही क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसमें मेथड अप्लाई करते हैं। इसको कहते हैं पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है तीसरा आता है क्या, एलिमिनेशन। क्या नाम देखना, ये सब दिख रहा है ना बोर्ड पे कि मैं इसको आगे लिखूं? दिख रहा है? ओके। तो पहला लिखा मैंने सब्स्टिट्यूशन, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीसरा एलिमिनेशन, चौथा आ गया जीरो। चौथा क्या आ गया? एलिमिनेशन हो गया, ये हो गया। ठीक है, अभी तक नहीं आ रहा है। ये तीनों मेथड हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ठीक, बस पॉज कर दीजिए। ठीक है, एक इक्वेशन हमने जो पढ़ा था ब्रीफिंग स्टोरी में, इंट्रोडक्शन में, जो हमने एक स्टोरी पढ़ा था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, उसमें स्टोरी था कि अखिला जाती है मार्केट में, मतलब मेला में, और वो घूमती है झूला पे, और झूला झूली और हुपला खेली। वो अखिला के बेस पे जो दो इक्वेशन बना था हमारा कि y = x/2, और एक और इक्वेशन बना था हमारा 3x + 4y = 20। ये इक्वेशन का मीनिंग क्या था उस कहानी में? x था नंबर ऑफ हुपला अखिला प्ले, y है नंबर ऑफ टाइम्स अखिला प्ले और झूला। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं, द टोटल प्राइस अखिला हैज 20 रुपीज। इन इक्वेशन को लिखने का तरीका हमने पिछले इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। हाँ,
ठीक है, हो गया, वेरी गुड। कौन है? तो यहाँ बता रहे थे हम कल की जो y इक्वल टू एक्स बाई 2 था और 3x प्लस 4y, उसी वीडियो कंटिन्यूटी पार्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड। बाकी भी कई सारे मेथड होते हैं, जैसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन का, फिर होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का, फिर आता है हमारा एलिमिनेशन का, ठीक है। इन सारे मेथड से हम लोग किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स बाई 2, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y। दोनों में कौन कौन वेरिएबल है? एक x एक y। ये दो वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। इतने सारे मेथड हैं, उनमें से सबसे जो पहला मेथड होता है ग्राफिकल होता है, जिसको हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी चल जाता है, लॉन्ग प्रोसेस के लिए आता है। तो इसको बस समझने के लिए एक बार एक क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो आगे वाले जितने क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग यही सब मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अभी ग्राफिकल मेथड समझिए। हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ रखा है? क्लास 9 में पढ़ रखा था हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे अभी, जो कि इसका भी मैं लिंक बना दूंगा अगले वीडियो में आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 के लिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा इसका बताइए। y इक्वल टू है x बाई 2, इसको कर सकते हैं y नहीं कुछ नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे इसको 2y इक्वल टू x। कैसे 2y? 2 इंटू y तो 2y बना, x इंटू 1 तो हो गया x। इसका इक्वेशन क्या बनेगा? 2y माइनस x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगा। ये मेरा पहला इक्वेशन था जो इस तरीके से लिख रखा था, मैंने उसको ऐसे बना दिया। क्यों बना दिया? ताकि जैसा ये दिख रहा है वैसा ये भी दिखे, ठीक। उसको इरेज कर देता हूं, समझ में आ गया मैकेनिज्म। दूसरा इक्वेशन है मेरा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। इसको लिख दीजिए यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक चार्ट बनाऊंगा। इस चार्ट में क्या है, x और y की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए। जैसे मैंने एक इक्वेशन बना दिया, पहला लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पे और y का इक्वेशन क्या है हमारा वो। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए और y की वैल्यू निकालना है। तो हम पुट करेंगे x की वैल्यू क्या पुट करें, पहला 0 लेते हैं। y इक्वल टू क्या दे रखा है x बाई 2, तो बोलोगे 0 बाई 2 हो जाएगा, 0 आएगा तो यहाँ पुट कर देंगे 0। फिर x की वैल्यू क्या लेते हैं हम, मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लेते हैं। y क्या आएगा, y आएगा 1 बाई 2 यानी 1 बाई 2, तो यहाँ लीजिए 1 बाई 2। ऐसे ही अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा 1 बन गया, यानी ये इक्वेशन का काम हो गया। अब ऐसा ही बॉक्स बनेगा इसके लिए भी, ध्यान समझते रहिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है हम उसमें यही सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन। इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। 3x की वैल्यू आ गई 20 माइनस का 4y, ठीक। यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y। अगर मुझे पहली वैल्यू अगर x में रखनी है तो हमें x नहीं निकाल के हमें y लिखना पड़ेगा, ध्यान देना। अगर हमारी पहली वैल्यू x में पुट करना है तो हमें y इक्वल टू समथिंग चाहिए। y इक्वल टू यानी 4y इक्वल टू 20 माइनस का 3x। अब x पुट करो यहाँ पे, पहला वैल्यू पुट किए 0। हमेशा 0 से शुरू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस में पहला पॉइंट ओरिजिन ही माना जाता है, इसलिए मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ। तो ये आ गया 4y 20 माइनस का 3 इंटू एक्स कितना है 0, तो 0, क्योंकि 3 इंटू 0 क्या होगा 0 तो होगा। तो क्या आ गया यहाँ पे 20 इक्वल टू 4y कट गया 5 आया, y इक्वल टू आ गया 5, यहाँ लिख दीजिए 5। ऐसे ही अलग वैल्यू निकालें, x की वैल्यू 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 था, तो 4y इक्वल टू आ गया 20 माइनस का 3x। कोई दिक्कत? तो ये आ गया 20 माइनस x की वैल्यू क्या पुट किया हमने हम 1, तो लिख दीजिए 3 इंटू 1, ये आ गया 17, ये आ गया 4y। 4y इक्वल टू 17 है तो y इक्वल टू 17 बाई 4, 17 बाई 4। ऐसे ही 2 लीजिए और अलग वैल्यू निकालिए। इतना तो कॉपी कीजिए। इक्वेशन था मेरा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 और हमारा है y इक्वल्स टू x बाई 2। ये दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है, उसमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाला है। यहाँ तक जो निकाला है क्वेश्चन मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने एक कॉलम को छोड़ रखा है। उसका यूज इसलिए है कि मुझे इन दोनों का सॉल्व करके भी एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जहां पे हमें x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से बताओ 2y
आएगी x की वैल्यू, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2y। अब इस वैल्यू को हमको पुट करना है अगले वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। बात समझ में आई? क्या करवाना चाह रहा हूं मैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स नहीं मतलब कि दोनों का x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, दूसरा है x इक्वल्स टू 2y। अब मैं इसको इसमें पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू का 2y प्लस का 4y इक्वल्स टू 20, बोलो 6y प्लस का 4y इक्वल्स टू 20, 10y इक्वल्स टू 20 यानी y इक्वल्स टू 2। कैसे, 0 से 0 कट गया, क्या बचा, 2 बचा लेफ्ट हैंड साइड, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अगर y की वैल्यू 2 आई है तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू क्या है 2y, तो हम पुट कर देंगे 2 इंटू का 2 यानी 4। अब लिख दीजिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई 4, y की वैल्यू क्या आई 2। ये कॉलम जरूरी क्यों था, क्योंकि यही x और y की वैल्यू है, इसको भी हमें ग्राफ पे दिखाना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। नहीं सब बात बोल रहे हैं, मुझे हम रोक दिया, कंट्रोल कर रहे हैं। समझो, तुमसे ज्यादा समझ रहा है कितना है, तुमसे ज्यादा समझ सीरियस हो गया गौरव। ऑन वीडियो। और यहाँ x की वैल्यू क्या है देखें, 0 1 4, x की वैल्यू क्या है 0 1 2, तो हम लेंगे वैल्यू, ये होता है 0,0 ओरिजिन है, फिर लिए 1 2 3 4 5, ऊपर लेंगे 1 2 3 4, ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश। क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट कर रहे हैं इक्वेशन को, किन इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे और जो भी कटिंग पॉइंट आएगा उससे हम देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। बात समझ में आई? तो अब नीचे आ गया -1 -2 -3 -4, पहला कोऑर्डिनेट है 0,5, x में कितना 0, y में कितना 5, यहाँ है, उस पॉइंट को डॉट कर दीजिए। दूसरा है x में 1, y में है 17/4, x में 1, y में है 17/4, 17/4 डिवाइड करो तो कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा 4.5। ठीक, तो हम 4 और 5 के बीच में इस जगह ले लेते हैं, मतलब वो जो लाइन है इन दोनों से पॉइंट से निकल के गुजरी है। बात समझ में आई? एक लाइन ये कौन सा बना, ये लाइन बना 3x प्लस 4y का। सर इसमें क्यों नहीं पुट किया, अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, इसको पुट करेंगे अगले 2 मिनट में। x और y क्या है 0 0, ये पॉइंट हमारा पहला। दूसरा क्या है x में 1, y में 1/2, x में 1, y में 1/2, 1/2 का मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक, अगला है x में 2, y में 1, x में 2, y में 1, ये आएगा पॉइंट। कैसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, और आना भी चाहिए। सोचो क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है y इक्वल्स टू x/2, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि y इक्वल्स टू mx जैसा है, जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए और हो भी रहा है। और दोनों पॉइंट जो कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने निकाला है 4,2, x में कितना है 4 और y में कितना है 2, है ना, यानी मैंने जो कोऑर्डिनेट वैल्यू निकाला था वो सही निकला। ठीक, कॉपी कर लीजिए, ये आंसर है।